जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी लग्जरियस होगी, इसका अंदाजा लगाना शायद इतना मुश्किल नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख या फिर दुबई की किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह है बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी है। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड भी किया जाए और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाल कर खर्च किया जाए तो उसमें से एक टेस्ला रोडस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज और पाम जुमेरा पे एक आलिशान बीच विला खरीदा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक हैं, लेकिन कई एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट्स को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। इंडियन करेंसी में ये बनते हैं 1084 अरब रुपए। अब जाहिर है इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियाँ मौजूद है, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरॉन पेगासो और न्यू डेविल 16 शामिल है। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो दुबई का VIP नंबर कहलाता है और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेविल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम इस गाड़ी की प्राइस से 10 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि 22 मिलियन डॉलर्स, जो रुपीस में बनते हैं 180 करोड़ रुपए। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए तो शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई में ही मौजूद जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलिशान एरिया कई छोटे बड़े महल से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महल देखकर आपको भी यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और एरिया भी है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मक्तूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद है। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट याट्स भी मौजूद है। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पे 4 से 5 याट्स पार्क हुई देखी जा सकती है। इन सब याट्स के अलावा दुबई रूलर के पास एक सुपर याट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई याट का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर या फिर 3120 करोड़ रुपयों में तैयार की जाने वाली ये सबसे लग्जरी याट समझी जाती है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस याट में 50 शहाना स्वीट्स, एक डिस्को बार, स्क्वैश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इस याट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। जी हाँ, आपने सही सुना। समंदर के किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख के पास मौजूद है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सकता कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए परचेज कर रखी है। इनकी ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली है तो जान ले कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है, जिसको यर्लिंग कोल्ट कहा जाता है। इसको दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर्स में खरीद कर सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं, बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। एमिरेट्स एयरलाइंस से लेकर
रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर को ही जाता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइंस ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुल्ली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद है। सिर्फ एक जहाज की कीमत $418 मिलियन है, जो तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनते हैं।